हमारे सनातन धर्म में तीन प्रमुख देवता है जी। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आप जानते ही हैं भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि को चलाते हैं, विष्णु सृष्टि को रचते हैं और भगवान महादेव, भगवान शिव इस संसार का प्रलय करते हैं। अब संसार का तो प्रलय करना ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव मात्र संसार का प्रलय नहीं करते, वे हमारे मन के अंदर छिपे हुए हमारे जो 5 शत्रु है जो सभी के मन में रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इनका भी प्रलय करते हैं। हमारे यहाँ पर जितने देवता हैं मैंने देखा है उन देवताओं में भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इनका अन्य देवता का अगर आप देखें, भाई इस देवता की ये पूजा है, इसकी ये उपासना है, इसकी ये पद्धति है, इसको ये चढ़ाओ, ये हवन करो, वो पूजा करो। हमारे महादेव केवल एक जल के पानी का लोटा अपने चढ़ा दिया, प्रसन्न हो गया। मैं देखता हूँ लोग महाशिवरात्रि को है, श्रावण का पूरा 1 महीना क्या करते हैं, ठीक है, जो समर्थ हैं वो बड़े बड़े अनुष्ठान भी करते हैं, शिव महापुराण आदि कथा भी करवाते हैं, लेकिन साधारणतः लोग शिव पूजा में क्या करते हैं, बस एक जल चढ़ा दिया, बिलपत्र चढ़ा दिए, तो इन्हीं से हमारे भोलेनाथ महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और बदले में हमको जो हमारी इच्छा है, जो हमारी कामना है, वह हमको भोले बाबा दे देते हैं। तो ऐसे ही महादेव के प्रिय व्रतों में प्रदोष का एक व्रत है और एक शिवरात्रि का है, लेकिन आज हम प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी से ही संबंधित रखता है। तो जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करे उसको सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान का दर्शन करे, उनको प्रणाम करे, उनको अर्घ्य दे और उसके बाद अपने निकटतम शिवालय जाए, भगवान शिव जी का कोई मंदिर हो वहाँ जाए, मंदिर ना हो तो अपने घर के ही मंदिर में ही महादेव का दर्शन करे। और अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो अपने घर से थोड़ा सा जल लेकर के जाए और बिल्व पत्र लेकर के जाए, भस्म लेकर के जाए, ये चंदन लेकर के जाए, ये सभी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो ये सभी आप चढ़ाए। और मंदिर में ही अगर संभव हो, एकांत मिले तो ओम नमः शिवाय इस महामंत्र की आप ज़्यादा से ज़्यादा माला फेरिएगा। देखिए ये मंत्र हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अब आजकल लोग व्यासपीठ से देख करके आप सब जानते हैं कैसे कैसे मंत्रों को देते हैं, तो ठीक है ये सारे स्तुतियां हो सकती है, लेकिन स्तोत्र हो सकते हैं, मंत्रों का अपना प्रभाव है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह एक मंत्र हुआ भगवान विष्णु का, तो वैसे ही भगवान शिव का ओम नमः शिवाय ये बहुत चमत्कारिक और पावरफुल मंत्र है, तो इसका आप अधिक से अधिक जाप कीजिएगा। फिर जब दिन भर आप निकल जाए तो संसार के जो बुरे काम हैं उनसे दूर रहे, अपने काम से काम में मतलब रखे, महादेव की दिन भर भक्ति पूजा पाठ करें। सायंकाल के समय आपको वापस स्नान करना है जी। प्रदोष वेला में स्नान करके पुनः योग्य अच्छे पंडित जी को बुलाए, ब्राह्मण देवता को बुलाए, उनके हाथ से रुद्राभिषेक करवाए, रुद्री का पाठ करवाए और जैसे जैसे पंडित जी आपको पूजा के लिए निर्देश दे वह आप सारे कार्य को कीजिएगा। और सायंकाल के समय प्रदोष के व्रत की कथा भी आपको सुननी है। तो इस तरह जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है और जिसके इष्ट अगर महादेव है तो फिर तो क्या कहना। तो आइए जानते हैं साल 2025 में ये बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष में ये प्रदोष का व्रत कब रहेगा, क्योंकि प्रदोष तिथि अधिकतर त्रयोदशी को ही आती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं तेरस तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो तेरस तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 मई 2025 को दोपहर के 2:56 और तेरस तिथि समाप्त हो जाएगी 10 मई 2025 को शाम के 5:29। तो इसके हिसाब से साल 2025 में यह भगवान शिव का परम प्रिय प्रदोष व्रत यह रहेगा बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तेरस तिथि शुक्रवार 9 मई 2025 को। और इस दिन प्रदोष वेला में महादेव जी की पूजा करने का शुभ समय रहेगा शाम के 6:41 से रात्रि के 8:52। तो यह प्रदोष व्रत इस समय आप महादेव की जैसे पूर्व में बताया है व्रत करें, कथा सुने और अपने मन को इस दिन अधिकाधिक भगवान शिव में ही लगाए रखने से निश्चित महादेव की भूत भावन भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर अवश्य होगी।